वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम आपका एक डाउट डिस्कस करने वाले हैं जो कि फिज़िक्स की एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने लिखा था। डाउट क्या था कि ये डेसिमल मूव कैसे किया जाता है। जब हम राइट साइड को या फिर लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं तो इसकी पावर में कुछ प्लस माइनस होते हैं डिजिट्स, वो कैसे होते हैं और उसका एक्चुअल लॉजिक क्या है। ठीक है, कैसे होते तो पता है लॉजिक क्या है एक्चुअल। तो सबसे पहले कैसे होते हैं, याद कैसे रखा हुआ है हमने ये चीज़ हम याद कैसे रखते हैं कि अगर डेसिमल को हम राइट साइड को मूव करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर राइट साइड को मूव किया तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा और जितने डिजिट्स छोड़ के हम डेसिमल को मूव करेंगे, जैसे ये डेसिमल हमने यहाँ से यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है, तो एक डिजिट मूव किया तो क्या आ जाएगा, राइट साइड को मूव किया यानी माइनस, और एक डिजिट मूव किया तो 1। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ये डेसिमल 2 डिजिट मूव करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ को मूव कर रहे होते, ठीक है, 2 डिजिट मूव कर रहे होते तो यहाँ पे क्या आता, -2। ठीक है, ये है सिंपल जिस तरीके से हमने याद रखा हुआ है। अभी अगर राइट साइड की बात हो गई है, पर अगर लेफ्ट साइड को हम कर रहे होते, ठीक है, लेफ्ट साइड को अगर हमने ये डेसिमल मूव करना है, ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट में मूव करवा दिया तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट जितने भी डिजिट्स हमने मूव करवाने हैं, ठीक है, प्लस साइन आप यहाँ पे लिख दोगे और साथ में यहाँ पे लिखोगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने मूव किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डॉट जो है ये डेसिमल है, ये आपने 2 डिजिट्स मूव किया तो यहाँ पे आप लिख लोगे +2। 1 डिजिट मूव करोगे तो क्या लिख दोगे, +1। 3 डिजिट्स मूव करोगे तो +3। ठीक है, ये तो पता चल गया, सिंपल सा लॉजिक था। लेकिन अब यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड में एक्चुअल प्रोसेसेस क्या हो रही है, ये क्यों ऐसा आता है कि इस साइड को मूव करो तो नेगेटिव, इस साइड को करो तो पॉजिटिव। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसको एक्टिवली अपने दिमाग से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 523.65 को आप अगर ये डेसिमल हटाना चाहो तो कैसे हटाओगे। 52365/100 इस तरीके से लिखोगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप चाहो, अगर मैं आपको बोलती हूँ आप इस चीज़ को लिखो 6235/10, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, 623.5, राइट। 1 0 है मतलब आप यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो। अगर यहाँ पे 2 zeros बता दूँ मैं आपको तो आप यहाँ पे डॉट लगाओगे। ठीक है, कि भाई 2 zeros है तो हम 2 डिजिट्स के बाद डॉट लगाएंगे। 3 डिजिट्स हुए तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अगर ये 6 डिजिट्स हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओवर में 6 है तो कितने डिजिट्स बाद, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक। अब एक और चीज़, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, पावर्स की बात, कि 10⁻², का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि आप 100 रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब 2 0 है। ठीक है, 10⁻² का मतलब है कि 1 के बाद 2 zeros हैं। अगर 10⁻5 होगा तो कितनी zeros होगी, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ टेल मी 10⁻3 का क्या मतलब है, 1000, करेक्ट। ओके, गुड। अभी एक और चीज़ बताती हूँ। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो, 10⁻²/10⁻3। ठीक है, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे करोगे। सी, फर्स्ट थिंग क्या है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर चीज़ है इसको हम ऊपर लाना चाहें, ठीक है, ये x⁻ समथिंग है, ठीक है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखना चाहे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। साइन कैसे चेंज होगा, यहाँ पे 10⁻3 है, प्लस का 3 है, तो अगर हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो न्यूमरेटर में ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ बताती हूँ। अभी देखो 10⁻5, इसको आप न्यूमरेटर में लिख के बताओ कैसे लिखोगे। इस तरीके से अगले स्टेप में लिखोगे। ठीक है, एक और करो, 10⁻⁻7, इसको कैसे लिखोगे,
प्लस का हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, सिंपली साइन चेंज हो गया, ठीक है, पावर का। अब एक और स्टेप एडवांस देखो। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे? जहां पर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो पावर हो जाएगी ऐड 2 + 7, ठीक है, बेस सेम है, दोनों के बेस में ये बेस होता है, इसको आप बेस बोलोगे, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, ठीक है, बेस सेम है, 10 10 है बेस, दोनों का 10 10 है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड 10 की पावर में 2 + 7 कर दोगे, तो यानी कि सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 9। आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ फटाफट से, 10⁵ ओवर 10⁵, इसको फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ये आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, 10⁵ ओवर 10⁵ इंटू 10⁻⁻1, इसको करके बताओ। 10⁵, बेस सेम है, पावर हो जाएगी ऐड, 10⁵ ओवर 10⁻1, 2 - 1 क्योंकि 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 10⁵, ये 1 ऊपर चला गया, -1, 10⁻2। ओके, गुड, ओके। तो अब आप थोड़ी समझने की पोजीशन में हो कि क्या चीज़ होती है एक्चुअल में लॉजिक। अभी 235.32 इंटू 10⁻⁻20, ये चीज़ आप अभी प्लस में ही कंसिडर करो, ठीक है, +20। अभी इस चीज़ को आपने अब डेसिमल मूव करवाना है, ठीक है, हम डेसिमल मूव करेंगे यहाँ पे हमने मूव करवा के देखना है, ठीक है, यहाँ पर मूव करवाएंगे तो क्या क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है, या पहले प्लस वाला केस ले लेते हैं, हम यहाँ पर मूव करवाते हैं, जनरली हम इसी तरफ को मूव करवाते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं, हम मूव करवाएंगे तो क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स हैं, यानी कि नीचे आएगी 2 zeros, इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि डेसिमल यहाँ पे आ जाए, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 2 और ज़ीरोज़ आ जाए, ठीक है, ताकि 2 और ज़ीरोज़ आएगी तभी तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, 2 और 0 आएगी तो यहाँ पे 4 डिजिट बाद लगेगा ना डेसिमल, 1 2 3 4, मैं यही तो चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्योंकि मुझे 2 ज़ीरोज़ चाहिए तो मैंने 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब इस पूरे टोटल टर्म को डिवाइड कर दिया है, और ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवरऑल ये डिवाइड करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने आप से डिवाइड कर दिया है, खुद से डिवाइड कर दिया है, तो अब खुद ही कुछ चीज़ आप डिवाइड करते हो या प्लस करते हो, माइनस करते हो, तो उसके लिए कुछ बैलेंसिंग चीज़ भी तो चाहिए होती है, पूरा नंबर ही थोड़ी ना चेंज करना है हमें नंबर तो वही का वही रखना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। पर हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा काम बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया, ये चीज़ बन गई 2.3532, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ गया जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, 10⁻, अब 100 का मतलब क्या था, 2 ज़ीरोज़ है ना 100 में, तो यानी कि 10⁻2 लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 20 + 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2.3532 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने जब लेफ्ट साइड को मूव करवाया, डेसिमल 2 डिजिट्स मूव करवाया, तो क्या आ गया, +2। अब लॉजिक भी आपको समझ आ गया, आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ याद नहीं रही, तो ये है किस तरफ का लॉजिक, लेफ्ट तरफ को मूव करने का, लेफ्ट साइड को मूव करने का। अब राइट साइड को मूव करने का क्या लॉजिक है, लेट्स सी, राइट साइड को अगर हम मूव करें तो राइट साइड को मान लो यहाँ पे एक और डिजिट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक ही डिजिट मूव करेंगे, चलो यहाँ पे हमें मूव करवाना है, ठीक है, यहाँ पे मूव करवाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो हम पहले तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है 1 2 3, चलो इसको रहने दो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही देखते हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 100 है, अभी 100 है, ठीक है, इंटू 10⁻20 है,
अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये डेसिमल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मतलब कि अब हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट बचे डेसिमल के बाद, यानी कि नीचे अंडर में सिर्फ एक ज़ीरो हो। तो सिर्फ एक ज़ीरो हो, इसका मतलब एक ज़ीरो हटाना पड़ेगा। और एक ज़ीरो कैसे हटेगा, जब हम यहाँ पे ऐसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि अब ये चीज़ क्या बन गई है, 2 3 5 3, कैसा 5 लिख दिया, 5 3 2.1, ये चीज़ आ गई है जो कि हमें चाहिए थी। इनटू अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई, 10 हमने खुद से मल्टीप्लाई तो कर दिया, पर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि चीज़ वही की वही रहे। अब ये 10 का मतलब 10 टू द पावर 1 है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 10 टू द पावर +1, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10 टू द पावर -1। डिनोमिनेटर से सिंपल न्यूमरेटर में किया ना। अभी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 20 + -1। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो हम सिंपली -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई 23532.1 इंटू 10 टू द पावर 19 आंसर, सिंपली। तो मतलब हमने जब राइट साइड को डेसिमल मूव करवाया तो क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ गया पावर में। इस तरीके से हमने माइनस करके पहले नेगेटिव साइन लिखा, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने मूव करवाए। तो ये लॉजिक सिंपल सा था, ठीक है। कि अब हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या चाह रहे होते हैं वो हमने देख लिया कि हम डिवाइड करना चाह रहे हैं थोड़ा और, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे, क्योंकि अगर जितने नंबर, मतलब आपको समझ आ गया, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट मूव कराना चाह रहे हैं तो मतलब 100 से हम डिवाइड करवाना चाह रहे हैं, 100 से डिवाइड करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको चाह रहे हैं कि समथिंग 10 टू द पावर समथिंग हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे 2 डिजिट मूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। और 100 आ गया तो यहाँ पे डिवीजन में भी 100 आएगा, यानी कि 10 टू द पावर 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -2। इस तरीके से आपने थोड़े बहुत सम्स खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि ये लॉजिक आपको बार बार क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये लॉजिक, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर बताना कि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।